ठीक है बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। ये कहानी है एक माइनक्राफ्ट स्टाइल गांव की, जहां हर दिन कुछ न कुछ मजेदार होता रहता है और वहां के लोग हमेशा मस्ती में रहते हैं। इस गांव में रहते हैं मोटू और छोटू, दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को छेड़े बिना भी नहीं रह सकते। ये दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा लड्डू किसे मिलेगा या किसकी मिठाई सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। कभी कभी तो इनकी शरारतें इतनी बढ़ जाती हैं कि ये भैंस के ऊपर से कूदने की शर्त लगा लेते हैं और फिर पूरा गांव देखता है कि कौन बिना गिरे पार कर सकता है। इनकी मस्ती और शरारतों से पूरा गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों हर दिन कोई ना कोई नई ट्रिक आजमाते रहते हैं। एक दिन मोटू ने छोटू की चप्पलें चुपके से कुएं के पास छिपा दी, ताकि छोटू परेशान हो जाए और उसे ढूंढता रहे। लेकिन छोटू भी कम नहीं था। उसने मोटू की जलेबी की जगह एक तीखी लाल मिर्च रख दी और मोटू जैसे ही खाने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इन दोनों की शरारतों की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थीं। कभी मोटू की चिल्लाहट, कभी छोटू की हंसी और कभी दोनों की शोरगुल। बकरियां डर के मारे भाग जाती थीं, मुर्गियां झट से ब्लॉक्स के पीछे छिप जाती थीं और गांव के कुत्ते भी अपनी पूंछ दबाकर भागते थे। यहां तक कि गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ भी इनकी मस्ती देखकर हंसी से हिलने लगता था, जैसे वो भी इनकी शरारतों का मजा ले रहा हो। लेकिन धीरे धीरे गांव वाले इनकी हरकतों से परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। रात को भी जब सब सोना चाहते थे, तब भी मोटू और छोटू की आवाजें आती रहती थीं, जिससे किसी को भी आराम नहीं मिलता था। तब गांव के सबसे समझदार और बूढ़े सरपंच ने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना पूरा गांव पागल हो जाएगा। एक शाम सरपंच ने सब गांव वालों को बुलाया और सबको पेड़ों और भूसे के ढेर के पीछे छिपा दिया, ताकि मोटू और छोटू को सबक सिखाया जा सके। जैसे ही मोटू और छोटू ने आम के पेड़ पर चढ़ने की रेस शुरू की, अचानक गांव वाले बड़े बड़े नरम तकिए लेकर बाहर कूद पड़े। वैम, ब्योप, स्मैक, तकिए हवा में उड़ने लगे और सबने मिलकर मोटू और छोटू को घेर लिया। मोटू और छोटू इतने हैरान रह गए कि वे हंसते हंसते पूरे गांव में भागने लगे और गांव वाले उनके पीछे पीछे तकिए लहराते हुए दौड़ने लगे। तकिए के पंख हर जगह उड़ रहे थे, गायों की पीठ पर, गाड़ियों की छत पर और यहाँ तक कि गांव के कुएं में भी पंख तैरने लगे। सबसे मजेदार तो तब हुआ जब सरपंच के गंजे से पंख चिपक गए और सब लोग हंसी से लौट गए। गांव की सबसे मजेदार पिलो फाइट थी, जिसे देखकर सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। बच्चे बड़े सब एक साथ मस्ती कर रहे थे। उस दिन के बाद मोटू और छोटू को समझ आ गया कि दोस्ती में मस्ती तो ठीक है, लेकिन हर वक्त लड़ना सही नहीं है। अब वे दोनों साथ में खेलते हैं, नए नए गेम्स बनाते हैं और गांव के बच्चों को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। वे अपने स्नैक्स भी आपस में बांटते हैं और कभी कभी तो गांव के सबसे छोटे बच्चों को भी ट्रीट देते हैं। अब उनकी शरारतें सबको परेशान करती हैं, सारी डांसेस और मजेदार हरकतें सबको हंसाती हैं। अगर आपको मोटू और छोटू की ये मजेदार कहानी पसंद आई और आप भी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसे ही हंसते खेलते रहना चाहते हैं, तो किड्स हेवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली को ढेर सारा प्यार दें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियाँ। बाय बाय लिटिल चैम्प्स, फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ।